ये सामने वाले क्षेत्र में बारिश शुरू हो चुकी है। हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। फिर से आज एक नई शुरुआत, नई जगह, नई लोकेशन, एक नया व्यू आपके सामने। अभी हम जा ही रहे हैं। मौसम तो बन रहा बारिश वाला। अब तो सामने से भाई भी आ चुके हैं। ये रहा भाई। और कुछ रास्ते पगडंडियाँ ऐसी जिनसे हमें गुजरकर अपनी लोकेशन की ओर जाना है। मेरे जस्ट पीछे बारिश हो रही है और मौसम बिल्कुल काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा है। जैसे कल सनलाइट थी वैसे नहीं है आज। तो फिर भी कोशिश करेंगे क्या रहता है आज का। कल हमने इसके ऊपर बनाया था वीडियो, इस टॉप के ऊपर। आज थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी डाउन लोकेशन होगी पर वहाँ से क्लियर व्यू रहेगा, एक बेहतरीन व्यू रहेगा। वैसे जो ये लोकेशन है एक अच्छा व्यू है, यहाँ से हम एक अच्छा शूट कर सकते हैं। मेनली हमारा क्या होता है, एक वीडियो बनानी होती है फूड की, जिस पे आप कमेंट और लाइक तक नहीं करते हैं। उस वीडियो के लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं बहुत दूर। कोशिश करिए कि चैनल की पूरी वीडियो देखिए। कुछ कमियां हैं तो उनमें हम सुधार ला सकते हैं, वो तभी ला सकते हैं जब आप कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करेंगे, तभी जाके एक अच्छा वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ सकता है। भाई साहब भी पहुंच चुके हैं। ये अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। इन जंगलों में हमने कभी भैंस चराई थी, बकरियां चराई थी, बहुत सारी चीज़ें की इन जंगलों में। हमने छानी बनाई थी, चुल्ली बांडी खेली थी, क्यों। और ये सबसे मेन पॉइंट था कबड्डी का सबसे मेन पॉइंट ये वाला प्लेग्राउंड। ये अपना आज ये वीरान पड़ा हुआ है, ये किसी को ढूंढ रहा है कि कोई आए, और कोई प्राणी दूर दूर तक नज़र नहीं आता आज के टाइम में। जंगल भी खाली और यहाँ कोई भी नहीं, पेड़ों से भी खाली। ये रहा भविष्य का जंगल, जो भी दिख रहे हैं छोटे छोटे से पौधे, ये भविष्य का जंगल है। और ये इस तरीके से लैंडस्लाइड चल रही है एनएच पे, बहुत ही बुरी तरीके से। और ये लैंडस्लाइड का जितना भी मटेरियल है ये जा रहा है नीचे छोटी सी नदी में, और ये पानी को रोक रहा है। एक झील का निर्माण हो रहा है। ये रही हमारी कैंपिंग लोकेशन, और इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा भाई बताएंगे डिटेल में। ये पुराने लोगों ने कुछ इस लोकेशन के बारे में कहा है, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया। यहाँ से टिहरी लेक साफ साफ दिखती है। तो क्या इस लोकेशन के बारे में कहना क्या है भाई साहब, यहाँ पे पूरी ज़िंदगी निकल गई हमारे खेलते खेलते। यहीं पे हम बड़े हुए हैं। बचपन में यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक खेलने का एक कबड्डी खेला करते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होगा ना, तो पहले के लोग यहाँ पे जैसे पानी नहीं होता था कभी, तो इमरजेंसी की हालत में भैंस यहीं पे नहलाया करते थे। या कहीं अगर पानी आपको नहीं मिले तो हम पानी क्या यहीं से पीते थे। आज थोड़ा क्या भरसा गया है, लेकिन ऐसे भी मान्यता है। आज से करीबन 150 साल पहले की मान्यता ये है कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग है, वो कहा करते कि उनके जो दादाजी थे वो जब यहाँ से घराट के लिए जब रास्ता जाते थे तो वापस आते टाइम तकरीबन रात के 1-2 बजे की बात है, घर आ रहे थे तो यहाँ पे उनको मान्यताएं हैं, अब कहानी है, फैक्ट तो नहीं है, कि रात को वापस आते टाइम यहाँ पे आयोजन हो रहा था, छोटी सी पार्टी हो रही थी। मान्यताएं ऐसे भूत पिशाच यहाँ होते थे, तो उनके साथ वो भी ऐसे ही नाचने गाने लग गए। तो जैसे धीरे धीरे सुबह होने लग गए तो भूत पिशाच अपने घर निकलने लग गए। तो ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी एक सहेली के तौर पर एक जब नाच रहे थे तो एक लड़की का भूतनी का हाथ पकड़ा हुआ था और उसी को अपने साथ घर ले गए।
अब जब घर ले गए तो बार बार जिक्र ये होने लगा कि ये आवाज़ क्यों नहीं कर रही, बात क्यों नहीं कर रही। हर इसको जो कुछ कहा जाता है, ये काम तो करती है लेकिन बात नहीं करती है। तो यही कहानी कुछ दिन चलती रही। फिर ऐसा मान्यता है जैसे उसको कुछ काम बताया, अगर जैसे कुछ बोलेगी तो एकदम से वो लापता हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा कुछ बोला गया, उसको कुछ उत्सुक किया गया कि मतलब ऐसा कुछ पॉइंट बनाया गया कि वो कुछ बोलेगी। अब जैसे उसने कुछ कहा, वो तब से कुछ लापता हो गई। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी लोग कहते हैं गांव में ये सब। तो हकीकत कुछ नहीं है, बस मान्यता है। ज़्यादा पुरानी नहीं, 150 साल पुरानी की बातें हैं बस। तो स्टोरी जो भी हो, पर लोकेशन बड़ी प्यारी है। अब हम यहीं पे कैंपिंग करेंगे, थोड़ा कुछ बनाएंगे अपने लिए और अपनी एक वीडियो शूट भी हो जाएगी। ये हमारी लोकेशन और हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है और हमने प्याज भी काट लिया और कैप्सिकम भी काट ली। ये हमारा तांतरा। आज मौसम थोड़ा सा शांत है, कहने मतलब साफ नहीं है, तो थोड़ा सा वीडियो के अंदर ब्राइटनेस कम दिखेगी। सनलाइट ये हमारा पास्ता तैयार हो रहा है कुछ इस तरीके से। और एक भाई ने हमें और ज्वाइन कर दिया। हिसाब से ये हमारा पास्ता रेडी और एक कुछ इस तरीके का व्यू। यहाँ से पास्ता रेडी हो गया हमारा रेड सॉस। अब हमारे पास इसके लिए तृप्त मात्रा में चीज़ नहीं थी जो इसमें पड़नी थी, जैसे हमारी प्रोसेस चीज़ हो गई और पार्मेजान चीज़ हो गई, ये नहीं थी, तो हमें ऐसे एंजॉय करना पड़ेगा। पास्ता रेडी हो गया हमारा रेड सॉस। अब एंजॉय करेंगे। 3 पार्टी है, खाना है बस। अब खाना है। टेस्ट करके बताते कैसा लगा। बस वही हमारा लास्ट चाय, कल को होती है ब्लैक टी और लास्ट मोमेंट लग रहा मेरे को ये। मौसम के हाल कुछ इस तरीके से बेहाल और बारिश के पूरे आसार। कल लगता है देहरादून जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर देहरादून नहीं जा पाए तो कल का ब्लॉग उत्तरकाशी से शूट होगा। कुछ नहीं, मज़ा आ गया, ज़िंदगी का सूप ले लिया और क्या है। पहले से सोचती कि बस जाना है कभी जंगल में बैठ के, कभी एंजॉय लेना है, वो ले लिया है। ऐसे अभी और दिन मिलेंगे आपसे लगातार ऐसे ही, ये बस शुरुआत है। मैं सोच रहा है नौकरी छोड़ देता हूँ, घर में बढ़िया फर्स्ट क्लास अपना एक टेंट डालता हूँ, घूमता रहता हूँ जंगलों में। भाई तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे। अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा अपने गांव के नज़दीक के आसपास की जगह। सोच रहा हूँ एक दिन वहाँ भी जाऊँ। शाम इसको बोलते हैं जगेदई का डांडा। ये काफ़ी फेमस लोकेशन है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका प्यार मिलेगा भर भर के। अगर प्यार नहीं मिला तो घर वालों की हमें, फिर हम ये चीज़ कर भी नहीं पाएंगे। यह तेरी लेक का व्यू इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एक ब्रिज भी दिखेगा, चिनियाल साहब का ब्रिज है, फ्लाईओवर झील के ऊपर। ये संपर्क सूत्र के लिए हमारे एरिया का यही एक टावर मात्र, ये पहले से अभी तक है। ये रहा पटारा गांव। पटारा गांव के कुछ इस तरीके से व्यू। और ये सोलर प्लांट किसी का। एक घटवाल धार इंटर कॉलेज, हमारे गांव के कुछ लोग यहाँ भी कॉलेज करने जाते थे। ये काफ़ी दूर है गांव से और लोकेशन से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और भर भर के अच्छे कमेंट, मज़ा आ जाए जो सुन के।